तो कैसे हैं दोस्तों। शानदार। कैरी मिनाटी को कॉपी किया मैंने यार, मस्त बंदा है यार, क्या लगता है। तो कैसे हैं दोस्तों, है ना। शानदार लगता है, जबरदस्त। उसका बोलने का तरीका, हाँ गाली वाली देता है वो गाली उतनी तो निकलती नहीं है यूट्यूब पे कैसे डाले। चलो आते हैं। बिहार रेजिमेंट की जय। सबसे पहले तो बिहार रेजिमेंट की जय बोलते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं बात करने आया हूं आपके साथ कुछ एक वो किसी ने बताया ओप्पो वीवो की सेल थी और वो 50-60 हजार 70 हजार के मोबाइल ये वो बिके और ऑनलाइन बिक गए और क्यू में लगे हुए हैं। तो जो बाइकॉट मेड इन चाइना, सॉरी बाइकॉट मेड इन चाइना या बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स का जो हम विरोध कर रहे हैं, वो बोले उसकी कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है, बोले उसकी हवा निकल जाएगी, बोले भारत में उसका कोई मतलब नहीं है ऐसा करने से। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि हम भारत चाइना या चाइना के देश के लोग, कर्मठ लोग जो हाथों की मेहनत को उन्होंने मतलब हाथों की मेहनत से आज वर्ल्ड की फैक्ट्री बना है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। हमारे यहां कहा जाता है कर्म ही पूजा है, लेकिन ये अगर किसी ने सीखा है तो वो चाइना के कर्मठ लोग हैं। हम विरोध कर रहे हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एरोगेंसी का, हम विरोध कर रहे हैं चाइना कम्युनिस्ट पार्टी की एट्रोसिटीज का, हम विरोध कर रहे हैं चाइना की एरोगेंसी का, हम विरोध कर रहे हैं चाइना जो हमारा पड़ोसी कभी नहीं था। भारत का पड़ोसी चाइना कभी नहीं था। वो तिब्बत हमारा, भारत का तिब्बत और उस तरफ से यानी हमारे नॉर्थ से तिब्बत हमारा पड़ोसी था और उनके साउथ से यानी चाइना के साउथ से तिब्बत इनके भारत और चाइना के बफर जोन का काम करता था। तिब्बत में दलाई लामा को और उनके लोगों को, तिब्बतन्स को, मैं भोपाल से हूँ, भोपाल में टीन शेड है, वहां पे कितने तिब्बतन लोग हैं। हाँ, हम में से कुछ लोग गलती से उनको चाइनीज कह देते थे, उनके आंखों में दर्द दिखता था, फिर बोलते थे चाइनीज, नो 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 तिब्बतन तिब्बतन। हाँ पता है, हम लोगों को मालूम ही नहीं होता था तिब्बतन और चाइनीज में क्या अंतर है, काफी पहले की बातें हैं। तो बाद में जब हमने मालूमात की कि तिब्बत भी कोई जगह है, देश है, कैसा है क्या है, तो 50 के दशक में ही चाइना के कम्युनिस्ट माओ जेडोंग ने गोलियों के दम पे मार काट के, बलात्कार करके, ना जाने पूरे कत्लेआम करके, तिब्बत की मोनेस्ट्रीज को खत्म करके तिब्बत का कल्चर ही खत्म कर दिया। वहां के भी 30-40 करोड़ लोग हैं चाइना में जो बुद्धिज्म को अपनाते हैं, लेकिन खैर वो मैटर नहीं है, मैं आज इस पे नहीं जाने वाला हूं। मैं आज ये कहने वाला हूं कि भारत चाइना और वहां के लोगों की रिस्पेक्ट करता है। हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। चाइना ने जो हाथों से जो कमाया है वो उसकी कोई मिसाल नहीं है, वर्ल्ड की फैक्ट्री है चाइना और वहां के लोग, और भारत सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नंबर 1 है। लेकिन यह हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि चाइना की एरोगेंसी 1962 जैसी हो। चाइना की एरोगेंसी हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। 1962 वाला ये इंडिया नहीं है, ये 2020 का इंडिया है। 130-132 करोड़ लोगों की डेमोक्रेसी है और ये नेहरू नहीं, मोदी का भारत है। ये दोबारा सुन लो चाइना के कम्युनिस्टों और भारत में बैठे भी कम्युनिस्टों। और मेरा काम मुझे गाली देने की परमिशन नहीं देता है, लेकिन मुझे नहीं पता आगे के वीडियोस मेरे कैसे रहेंगे। यहां बैठे कुछ गद्दार लोग हैं जो चाइना के कम्युनिस्ट के टट्टे हैं, भारत में बैठे हुए गद्दार हैं। आप किसी देश का विरोध करो और समर्थन करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। चाइना की इकोनॉमी का, वहां के लोगों का सम्मान करना हम भी करते हैं, करो, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात अपने देश की आती है तो अपने देश के साथ खड़े रहो। अब ये हरामखोर लोग मोदी से पूछ रहे हैं कि बताओ, तारीख बताओ कब चाइना ने अटैक किया। बोले ये बताओ कि भारत के सैनिक घुसे थे या चाइना के सैनिक घुसे थे। मेरे बहुत गालियां आ रही है, मैं गालियां मैं देना नहीं चाहता हूं। ये हरामखोरो, तुम होते कौन हो? सड़ी नाली, गंदी नाली के कीड़ों, हराम की पैदाइश, तुम होते कौन हो पूछने वाले? क्यों जवाब दें तुम्हें?
वहां सेना है, सीडीएस है, सब बैठता है वहां पर। क्यों दे जवाब? तुम होते कौन हो? चलो, मैं अपने एंगर को डेंजर में नहीं बदलना चाहता, मैं बहुत उबलने लगता हूं। अब मैं आता हूं ओप्पो वीवो के मार्केट पे। वो जो बताया था कि ये क्यू में लग गया, लाइन में लग गया, तो मैं बोलता हूं ये 10 फुटा चाइना है, 10 फुटा भोकाल, 10 फुटा भोकाल है। ये 1.5 फुट पे आ जाएगा अगर इसकी सच्चाई आ गई तो। दुनिया भर जितने भी इसके 14 कंट्रीज इसके लाइन में हैं, सारे के सारों से इसने टेंशन पाल के रखी है। एक कुत्ता है हमारे पड़ोस में, पाकिस्तान नाम का, जो इस्लामिक जिहाद के नाम पे भारत से अलग हुआ 1947 में, वो है। और एक नेपाल है, जो हमारे राजनेताओं की अदूरदर्शिता की वजह से भारत का ही हिस्सा होता और है भी। वो पहाड़ों पे है, भारत मैदान में है ज्यादातर हिस्सा। बस पहाड़, और जितना पहाड़ और मैदान का अंतर होता है उतना ही नेपाल और भारत का अंतर है। तो ये 2 देश है, इनकी दम पे सोच रहे हैं ये कम्युनिस्ट की चाइना भारी पड़ेगा। अरे जाओ कहीं और बातें करो। मैं फिर सब्जेक्ट से भटक गया, चलो मैं फिर आता हूं। तो क्या ये बताओ, वीवो और ओप्पो की सेल से क्या कोई फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं बिल्कुल नहीं पड़ता है। बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स एक नंबर काम कर रहा है, एक नंबर काम कर रहा है, करता रहेगा। भारत में मैं 10,000 के फोन लेने वालों से ये आग्रह करूंगा कि आप अगर चाइना का मोबाइल लेते हैं, आपके 10,000 रुपए की कीमत में, जो साधारण मध्यम वर्ग हैं और लो मिडिल क्लास है, अगर उनकी रेंज में 10,000 रुपए का चाइना का मोबाइल आ रहा है तो लें, आप बिल्कुल लें, उसमें कोई जरूरत नहीं है। सिपाही को एक तलवार लगती है, हमारी तलवार हमारा मोबाइल है। आप चाइना का मोबाइल अगर आपके 10,000 रुपए की रेंज में उससे बेटर कोई मॉडल नहीं है, वो लड़ाई हम बाद में लड़ेंगे। आप 100% वही मोबाइल लो और उसी मोबाइल से उसकी वाट लगाओ। बाइकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, बाइकॉट मेड इन चाइना। हम सपोर्ट करेंगे मेड इन इंडिया की। भारत में क्यों नहीं बनेगा? एक साल में हार्डवेयर और 1 हफ्ते में सॉफ्टवेयर हम बिल्कुल बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इस वक्त क्या चाइना भारत से लड़ने की स्थिति में, युद्ध की स्थिति में, एक चवन्नी नहीं, दुआना भी नहीं, कन्नी भी वो भारत से लड़ने की स्थिति में नहीं है। कोरोना महामारी ने वैसे ही चाइना की इतनी बैडविल बना दी है कि मुझे तो लगता है ये 1.5 फुटा नहीं है तो 2 इंच का, 1.5 इंच का रह जाएगा। इतनी बेइज्जती कर दी है इसकी चाइना की कोरोना वायरस ने। ये चाइना का वुहान वायरस है जिसने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया है। कहते हैं युद्ध में अगर किसी को हराना हो तो उसको उसके दोस्तों से दूर कर देना चाहिए। आज एक देश का नाम बताइए, ये टुच्चा देश पाकिस्तान जैसा, जो खुद की रोटी और खुद का पजामा नहीं संभाल पाता, उस देश के दम पे ये चाइना भारत जैसी डेमोक्रेसी से लड़ेगा। द डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट है अमेरिका, और वो भी आज चाइना के नाम से, जिस चाइना कोरोना ने जो तांडव किया है वो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में, ये सारे देश आज भाजपा आ रहा मोदी के नाम से भारत के साथ है। और भाजपा ही अकेली पार्टी खड़ी है जो भारत का नाम ले रही है। मुझे बड़ा दुर्भाग्य लगता है, बहुत अफसोस होता है कि भारत में आज कैसा विपक्ष है। जो सबसे पुरानी पार्टी है आज उसको भारत के साथ खड़े होना चाहिए। उनके ट्विटर हैंडल से ना जाने कैसे कैसे ट्वीट आते हैं, शर्म आती है हमें तो ऐसा विपक्ष भारत के पास है। बड़ा अफसोस होता है हमें, इतना पुरानी पार्टी और इतने निम्न स्तर के बिल्कुल वाहियात किस्म के ट्विटर हैंडल पे बैठे हैं लोग। किस मानसिकता के लोग हैं मालूम नहीं। चलिए वो बात नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि चाइना अगर भारत से भिड़ेगा तो जो मोहल्ले का दुकानदार होता है, सेठ जी, धन्ना सेठ, क्या वो गली के गुंडे से क्या वो बैर मोल लेता है? लेगा? कांच नहीं फोड़ देगा पत्थर मार के। और भारत गुंडा नहीं, भारत हिंद महासागर का बादशाह है, बादशाह। तुम एक जहाज निकाल के देख लेना, वहां से अपना व्यापार भूल जाओगे, पूरी डॉलर भूल जाओगे, वहां से माल निकालना भूल जाओगे। कम्युनिस्टों, हिंद महासागर का बादशाह थे। दोस्ती के साथ दोस्ती, दुश्मनों के साथ दुश्मनी। किन लोगों की? तुम्हारे पड़ोसी तो तुम्हारे नहीं है। जापान तुम्हारे साथ आएगा, कोरिया तुम्हारे साथ आएगा, वियतनाम तुम्हारे साथ आएगा। ताइवान को तुमने डरा के रखा है, मार के भगाया उसको 1950 के दशक में। डेमोक्रेटिक है चाइना, वो भी डेमोक्रेटिक चाइना था, वो आज ताइवान है। सॉरी, ये सब तुम्हारे साथ आएंगे।
वियतनाम जैसे छोटे देशों का तुम सम्मान नहीं करते हो, इंडोनेशिया का तुम सम्मान नहीं करते हो। साउथ चाइना सी का तुम्हारे बाप का है? ऐसे साउथ चाइना सी में अगर चाइना है तो इसे तो इंडियन ओशन में इंडिया लगा है, हिंद महासागर है, वो तो पूरा भारत का हो गया। तो फिर निकल के देखो तुम यहां से। ऐसा होता है क्या? मेरा नाम आ गया तो पूरी मेरी सड़क हो गई। मेरे नाम की सड़क हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है यूज तो सभी करेंगे ना, जाएंगे आएंगे तो सभी। तो ऐसी गुंडागर्दी के भरोसे मत रहना। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो जल्दी एंड करूंगा मैं कह रहा हूं बाइकॉट चाइना करो। जहां ऑप्शन नहीं है वहां चाइना का माल लो, जहां ऑप्शन है वहां ताइवान का माल लो, कोरिया का माल लो, जापान का माल लो। और सोनम वांगचुक सर की ओर से मैं एश्योरेंस देना चाहता हूं कि एक वीक में हमारे पास सॉफ्टवेयर हमारे इंजीनियर बना देंगे, और 1 वर्ष लगेगा दोस्तों, समय लगता है हार्डवेयर में। हम हार्डवेयर बना लेंगे, और उसके बाद भी अगर ये चाइना में कम्युनिस्टों की शासन पलट गया, चाइना में अगर डेमोक्रेसी आ गई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइना बने दुनिया की, वर्ल्ड की फैक्ट्री बने, और भारत बनेगा दुनिया का सॉफ्टवेयर हाउस। भारत माता की जय। जय हिंद। बिहार रेजिमेंट को एक बार और सल्यूट करूंगा मैं। नमस्कार।